सुशांत नहीं रहे, पर जिस वजह से गए उसका खुलासा ही होगी सच्ची श्रद्धांजलि। आखिर क्यों सुशांत की लड़ाई आगे ले जाना चाहते हैं शेखर सुमन? क्या सुशांत का बिहार का होना ही वजह है या फिर कोई और वजह है? वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि उनका बेटा भी एक समय ऐसे ही दौर से गुजर रहा था। तो आइए जानते हैं कि बॉलीवुड में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है और उनके बेटे के साथ क्या क्या हुआ था। ये हैं एक्टर शेखर सुमन। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि सुशांत शांत स्वभाव का था और वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने से पहले सुसाइड नोट जरूर लिखता, ताकि उनके परिवार वालों को उनके जाने के बाद कोई परेशान न करे। वह अपने पिता का इकलौता संतान था। सीबीआई जांच हो, सब कुछ साफ हो जाएगा। शेखर सुमन की माने तो सुशांत के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन फिल्में नहीं मिलना और नेपोटिज्म का शिकार होना सुशांत की मौत का कारण नहीं हो सकता। सुशांत ने एक बार कहा था कि अगर फिल्में नहीं मिलेंगी तो वे खुद अपनी फिल्में बनाएंगे। वह भी नहीं हुआ तो यूट्यूब पर काम कर लेंगे। वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अगर उन्होंने सुसाइड की है तो एक नोट जरूर लिख छोड़ते। शेखर सुमन ने कहा कि बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है और उसे उसका परिवार भी काफ़ी करीब से महसूस कर रहा है। वहाँ नेपोटिज्म से ज़्यादा गैंगिज्म हावी है। माफिया और अंडरवर्ल्ड की जगह अब गैंगिज्म ने ले ली है। उनका अपना बेटा भी हुआ खेमेबाजी का शिकार, कई फिल्मों से निकाला गया। दुखी मन से सुनाया पिता ने किस्सा। शेखर ने बातों ही बातों में बॉलीवुड में हो रही गंदी राजनीति पर निशाना साधते हुए यह भी कहा, जिन लोगों की फिल्मों को आम लोग देखते हैं वह आज अपना सफल मुकाम हासिल कर चुके हैं। वह इंडस्ट्री के पावरफुल लोग बन चुके हैं। ऐसे ही 3-4 लोगों ने गैंग बना लिया है जिसे वह रूल करने लगते हैं। शेखर ने इंडस्ट्री के लोगों को अंडरवर्ल्ड के ग्रुप से तुलना की। उन्होंने बताया कि यदि इन्हें कुछ भी कह दिया जाए तो वह अपनी ईगो पर ले लेते हैं। बेटे के कैरियर के पीछे की वजह बताते हुए शेखर सुमन ने बताया कि कुछ शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ टेलीविज़न पर कुछ शो चलाए थे, जिसमें पोल खोल और मूवर्स एंड शेकर्स जैसे शोज शामिल थे। इस शो में वह इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों के बारे में बात किया करते थे। शेखर ने बताया कि शो के दौरान कई बड़े लोगों का ईगो हर्ट हुआ, लेकिन उन्होंने उस बात का बदला उनकी बजाय उनके बेटे से लिया। उन्होंने बताया कि मुंबई में नाज बिल्डिंग में रहने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेड पंडितों ने बताया कि प्रोड्यूसर्स को उनके बेटे से कोई परेशानी है, तभी अध्ययन को शाइन करने से के लिए एक फ़ोन कॉल से रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से शेखर काफ़ी हैरान हुए और कहा कि जबकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बावजूद उनके बेटे से बदला लिया गया। शेखर सुमन ने यह भी बताया कि उनके बेटे को 1 या 2 फिल्मों से नहीं निकाला गया, बल्कि तकरीबन 14 फिल्मों से निकाला गया। अध्ययन को निकालते हुए बड़े ही अजीब से बहाने दिया करते थे, जिसकी वजह से अध्ययन डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन खैरियत की बात यह थी कि उनके साथ हमेशा परिवार होता था, जिस वजह से उन्होंने समय रहते हुए अध्ययन को संभाल लिया। इस तरह साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेपोटिज्म से परेशान सेलेब्स आए दिन अपनी बात कहने के लिए सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सुशांत के फैंस से सोशल मीडिया पर करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, यशराज फिल्म्स, भूषण कुमार जैसों पर नेपोटिज्म को लेकर खूब निशाना साध रहे हैं। एक बात यह भी सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले कुछ दिनों में लगभग 50 मोबाइल सिम कार्ड बदले थे। अगर इसमें सच्चाई है तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस किस के डर व खौफ से सुशांत को ऐसा करना पड़ा। सीबीआई जांच हो तो शायद ये सभी गुत्थियां खुल जाएं, जिसे सालों से दबाकर कुछ लोग बॉलीवुड के ठेकेदार बन बैठे हैं। इंतजार है सीबीआई जांच के आदेश का।